Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we will go through the topic morphology and anatomy of cockroach under the chapter structural organization in animals। आज हम लोग कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों पढ़ेंगे इस क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो सर्टेन थिंग्स विच वी नो that is they are nocturnal animals, means cockroaches are nocturnal animals, यानी वो रात में निकलते हैं। they are omnivorous, omnivorous you are knowing, obviously you are knowing that the animals which can eat both the plant product or the flesh, they are called as omnivorous। तो कॉकरोच जो है omnivorous होता है। in adverse condition they show cannibalism। कैनिबलिज्म मीन्स होता है अपने ही स्पीसीज़ को मार के खा जाना। तो जब एडवर्स कंडीशन होता है यानी कि ऐसा समय जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने ही स्पीसीज़ को वो मार के खा जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैनिबलिज्म। दे शो ड्यूअल मोड ऑफ लोकोमोशन, दो तरह से वो चल फिर सकते हैं, एक तो रनिंग कर सकते हैं और दूसरा फ्लाइंग कर सकते हैं। दे हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, दैट इज़ हिंड विंग एंड फोर विंग। उनके पास दो जोड़े होते हैं विंग्स के। हिंड विंग्स होते हैं पीछे वाले विंग्स और फोर विंग्स होते हैं जो आगे वाले होंगे। हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस एंड हेल्प इन फ्लाइंग। जो हिंड विंग होगा वो फ्लाइंग में हेल्प करता है और मेम्ब्रेनस होता है। फोर विंग ओपेक होता है, डार्क होता है और वो फ्लाई में हेल्प नहीं करता बल्कि जो हिंड विंग्स है उसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट इज दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और दोनों को आइडेंटिफाई करना इजी होता है क्योंकि दोनों का जो फिज़िकल कैरेक्टर है वो अलग अलग है। तो हम बाहर से ही उसके मॉर्फोलॉजी को देख कर ही बता सकते हैं कि विच वन इज़ मेल स्पीसीज़ एंड विच वन इज़ फीमेल स्पीसीज़। दे आर ओविपेरस, मीन्स दे ले एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग ले करते हैं, इसलिए उसको हम ओविपेरस बोलते हैं। द एग्स आर लेड इन पर्स लाइक एग केस कॉल्ड ऊथेका। उनके जो एग्स हैं वो पर्स लाइक एग केस होता है जिसको ऊथेका बोलते हैं, उसमें ले करते हैं। द यंग वंस आर कॉल्ड निम्फ। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स, टर्गाइट्स फॉर्मली एंड टर्माइट्स वर्टिकली। जो टर्गाइट्स हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल में टर्माइट्स बोलते हैं। दीज आर जॉइंट टू ईच अदर बाई एंथ्रोइडल मेम्ब्रेन, और दोनों एंथ्रोइडल मेम्ब्रेन से जुड़ रहते हैं। जो पेट के तरफ के हार्ड प्लेट्स होंगे उसको टर्बाइट्स बोलते हैं और जो ऊपर के होंगे टर्गाइट्स बोलते हैं, और दोनों एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। द होल बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। कॉकरोच का जो बॉडी है वो तीन पार्टों में डिवाइड होता है। हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेड देखते हैं क्या है। तो हेड इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, bears pairs of compound eyes and antenna, and antenna is meant for monitoring the environment. It consists of mouth, in which upper lip is called labrum and lower lip is called labium। जो हेड है उस हेड में माउथ होता है और माउथ का ऊपरी जो लिप है, ऊपर का जो लिप्स होता है उसको लेब्रम बोलते हैं और लोअर के लिप्स को बोलते हैं लेबियम। ओरल कैविटी पोजेज फ्लेक्सिबल लोब, लोब जैसे कि टंग होता है उस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। थॉरेक्स जो कि दूसरा पार्ट है, तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। थॉरेक्स में तीन पार्ट होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। एंड ईच पार्ट ऑफ थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तीनों पार्ट्स में एक एक पेयर लेग्स होंगे, यानी टोटल 6 लेग्स हो गए। तो कॉकरोचेस के पास 6 लेग्स होते हैं। 4 विंग्स अराइजेज फ्रॉम मेसोथॉरेक्स एंड हिंड विंग्स अराइजेज फ्रॉम मेटाथॉरेक्स। तो जब ये अभी हमने पढ़ा कि 4 विंग्स होते हैं और हिंड विंग्स होते हैं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज़ FORE, 4 विंग्स। 4 विंग्स मतलब जो आगे वाले विंग्स हैं वो मेसोथॉरेक्स से डेवलप होते हैं, और हिंड विंग्स मतलब जो पीछे वाले विंग्स हैं वो मेटाथॉरेक्स से डेवलप होते हैं। 4 विंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेगमिना। अब बात आती है एब्डोमेन की। तो इन बोथ मेल एंड फीमेल एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एब्डोमेन सेगमेंट में 10 सेगमेंट्स होते हैं। जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसमें 10 सेगमेंट्स होंगे दोनों में।
इन फीमेल 7th सेगमेंट इज बोट शेप्ड। फीमेल की बात करेंगे तो जो 7वां सेगमेंट होता है वो बोट शेप का होता है। एंड टुगेदर विथ 8th and 9th सेगमेंट इट फॉर्म्स ब्रूड पाउच और जिनाइटल पाउच। इन मेल जिनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन 9th and 10th सेगमेंट। मेल कॉकरोच बियर एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोचेस। तो एक तो ये एक्सटर्नल फीचर हो गया जिससे कि हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मेल में एनल स्टाइल्स होता है और फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होता है। अब एनल स्टाइल क्या है? दैट इज हेल्प द मेल कॉकरोच टू होल्ड द फीमेल पार्टनर एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। इन बोथ sexes 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. Now let's start anatomy. अब एनाटॉमी में देखते हैं क्या है। दैट इज कवरिंग ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स अगर कवरिंग की बात करेंगे कॉकरोच का तो सबसे ऊपर का लेयर क्यूटिकल होता है, उसके नीचे एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। देयर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोकोइल एज इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड। जो कैविटी है उसको हीमोकोइल बोलते हैं क्योंकि उसमें ब्लड होता है। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? फोरगट होता है, मिड गट होता है और हिंड गट होता है। फोरगट की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ माउथ पार्ट सच एज फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो फोरगट में माउथ पार्ट्स होता है, उसके साथ फेरिंग्स होगा, देन ओसोफेगस होगा और क्रॉप होगा और गिजर्ड होगा। तो ये सब मिला के बनेंगे फोरगट। नाउ क्रॉप, CROP, क्रॉप इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जो क्रॉप है, जो क्रॉप पार्ट है फोरगट में, उसमें फूड स्टोर होता है। और जो गिजर्ड है दैट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड। मिड गट की बात करेंगे, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन। हिंड गट की बात करेंगे, इट इज़ शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब विच इज़ डिवाइडेड इनटू एलियम, कोलोन एंड रेक्टम opens outside through the anus. Now last one की ring of 150 fine yellowish tube which joins to the beginning of ileum and it helps in excretion of nitrogenous waste from the body of the cockroaches. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन outside and pair of small holes called stigma or spiracles present on the lateral sides of the body. Trachea are divided into tracheoles that penetrate deeper into the tissues and help in exchange of gases. The opening of spiracles are regulated by sphincters and the exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion method. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कॉकरोचेस सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जो इनका ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो नहीं करता, यानी आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है इसमें? ऑल विसरल ऑर्गन्स, जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं सभी हीमोकोइल में डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं, इसलिए इनमें आर्टरीज और वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्ट इज़ इलोंगेटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो इनका हार्ट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड होता है। उसमें 13 चेम्बर्स होते हैं और चेम्बर्स जो है फनल शेप होते हैं, एक फनल दूसरे में लगा हुआ होता है और ये फनल दोनों साइड से खुला होता है जिसको बोलते हैं ओस्टिया। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर्स द हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियर टू साइनसेस अगेन। Heart consists of alveolar muscles that help in flow of blood by its contraction and expansion. Now, excretory system of the cockroach. In cockroaches, the excretion is performed by Malphizian tubules. It is excretion. Spelling is once again mistake. तो cockroaches में excretion जो होगा वो होगा Malphizian tubules से. Each tubule is lined by granular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste product and convert them to uric acid, which is excreted out through the hindgut. Therefore, this insect is called as uricotelic. In addition to Malphizian tubules, fat body, nephrocytes, and uricose gland is also help in excretion. Nervous system की बात करेंगे तो the brain of the cockroach or supraesophageal ganglion is located above the esophagus. Subesophageal ganglion is located beneath esophagus. सर्कुम-ओसोफेजियल कनेक्टिव्स जॉइंस द टू पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो दोनों पार्ट है ब्रेन का उसको ज्वाइन करता है सर्कुम-ओसोफेजियल कनेक्टिव्स। और सॉलिड नर्व कॉर्ड मूव्स फ्रॉम ब्रेन टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी हैविंग 9 सेगमेंटल गैंग्लिया। द हेड ऑफ द कॉकरोच होल्ड बिग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है उसका बहुत ही हल्का फुल्का पार्ट हेड में होता है कॉकरोचेस के, बाकी पार्ट जो है वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में लोकेटेड होता है। इसलिए हेड अगर कट भी जाए तो दे लीव एटलीस्ट फॉर 1 वीक।
In cockroaches, the sense organ are antennas, eyes, maxillary pulp, labial pulp, and cerci. The compound eyes of the cockroaches are situated at the dorsal end of the head. Each eye consists of 2000 hexagonal omatida. With the help of several omatida, cockroach can receive several images of an object. एक ही ऑब्जेक्ट के कई इमेज उसके पास बनते हैं और ऐसे विजन को हम लोग बोलते हैं मोजाइक विजन. Since the cockroach is active during night, so it is called as nocturnal animals and its vision is called as nocturnal vision. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो कॉकरोचेस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अभी हमने बताया जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्सेस बिल्कुल अलग अलग हों और पहचानने में आसानी हो. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल कॉकरोचेस हैज़ इलोंगेटेड टेस्टिस विच आर 2 इन नंबर. 2 टेस्टिस होते हैं, लंबे लंबे होंगे और 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं. ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म. तो अगर टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें फॉलिकल्स होते हैं, सेवरल फॉलिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. फॉलिकल्स से जब स्पर्म बनता है तो वासा इन्फेंटियम आ जाता है, वहाँ से वासा डिफरेंटियम आ जाता है और ये बाहर निकलता है थ्रू द इजैक्यूटरी डक्ट of the male genital pore. In addition to this one, mushroom gland is present that helps in nourishing the sperm. Seminal vesicle stores the sperm, and both the above glands help in formation of spermatophore, that is sperm packet. Conglobate gland secretes musky odor which attracts the female cockroaches. Now female cockroaches की बात करेंगे, उनका reproductive system देख लेते हैं. तो they have light yellow ovary between 4th to 16th abdominal segment. Each ovary is divided into ovarial tubule which opens to common oviduct. The posterior part of the oviduct is called vagina that opens to female genital aperture. Female genital aperture is guarded by 3 paired plates called gonapophysis or phloem. It is used to hold egg. The eggs are laid in egg case called ootheca. The egg case is formed by a special gland called collateral gland. The development of cockroach is orometabolous, means development through the nymphal stage, and the last is the nymph undergoes 13 times molting to become adult. Molting means just leaving the outer layer, जो बॉडी का आउटर लेयर होता है, जैसे सांप में होता है, सांप नेचुरली छोड़ता है आउटर लेयर छोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉल्टिंग. तो उसी तरह जो निम्फ हैं कॉकरोचेस में वो भी मॉल्टिंग करते हैं, अपना ऊपर का लेयर छोड़ते रहते हैं और 13 टाइम्स जब ये छोड़ते हैं तब जाके वो एडल्ट बनते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज मॉल्टिंग. That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.